मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधान् धाता ददातु मे स्वाहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन महोत्सव के अंतर्गत आज त्रिदिवसीय वैदिक योग विज्ञान विषयक इस राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के परम आदरणीय संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, जो इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के आचार्य भी हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कीनोट स्पीकर संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख आदरणीय प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा गुरु जी। इस कार्यक्रम में सारस्वत अतिथि प्रोफेसर रविदत्त त्रिपाठी जी, पूर्व निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्तर प्रदेश। हमारे सम्मुख अनेक विश्वविद्यालयों के प्रतिभागी गण यहाँ उपस्थित हैं। उनमें पूर्वांचल विश्वविद्यालय से डॉक्टर राहुल सिंह जी, डॉक्टर पवन पांडे जी, दिनेश सिंह जी, डॉक्टर DS त्रिपाठी जी, डॉक्टर KM त्रिपाठी जी, प्रोफेसर सुमन जैन मैडम, जो इस कार्यक्रम के संयोजन से जुड़ी हुई हैं, और हमारे विश्वविद्यालय से अनेक विभागों से जुड़े हुए प्रतिभागीगण तथा पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अनेक महाविद्यालयों से आए हुए प्रतिभागीगण, सबका समवेत रूप से मैं इस केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि योग की महत्ता इस समय पूरे विश्व में व्याप्त हो गई है, और यह जो योग है, योग शास्त्र है, वर्तमान में योगा 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 चारों तरफ जो है योग शास्त्र को जो है योगा योगा के रूप में सभी आधुनिक मतावलंबी इसको स्वीकार कर रहे हैं। हमारे दिनचर्या में यह जुड़ गया है। यह पूरे भारत ही नहीं, पूरे वैश्विक क्रम में भारत की जो एक तरह से यह जो शास्त्र विद्या है, यह विद्या की परंपरा वैश्विक स्तर में जो स्थापित हुई है, उसमें सर्वप्रथम इस योग विद्या का महत्व वह सर्वव्यापी है, और जो देखने को मिल रहा है उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सत्प्रयास से योग दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित हुआ, विश्व के इस योग शास्त्र योग विद्या का जो स्थापना भारत के जो अपनी पारंपरिक ज्ञान परंपरा के श्रेय में अभिवृद्धि प्रदान करता है। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की स्थापना से हमारी भारत की जो विश्व गुरु की जो संकल्पना है उसको भी बल प्राप्त होता है। उसी क्रम में आज जो विषय है वैदिक योग विज्ञान। वैदिक योग विज्ञान कहने से तात्पर्य है कि योग वेद जो है वह सर्व ज्ञान मयोहिषः वेदोखिलो धर्म मूलम आदि के द्वारा हम जानते हैं कि समस्त ज्ञान राशियों का जो उद्भव शास्त्र है वह वेद है। वेद से ही योग शास्त्र का भी उद्भव हुआ है। इसके पूर्व
एक व्याख्यान में आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर शर्मा गुरु जी ने इस बात को वेद के अनेक मंत्रों का आपने संदर्भ में उसका उल्लेख किया था कि किस प्रकार से जो योग जो वेद से निश्रित हुई है, वो हमारा जो केंद्र का जो साइट है उस पर वह वीडियो उपलब्ध है, आप लोग उसको देखेंगे। वेदों में अनेक ऐसे मंत्र हैं जो योग विद्या को स्थापित करते हैं, योग विद्या की परंपरा को बताते हैं। योगे योगे तवस्तरम बाजे बाजे हवामहे, ऐसे अनेक मंत्रों में योग विद्या की चर्चा की गई है। योग का जो शाब्दिक अर्थ हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है, आत्म तत्व से परमात्म तत्व को जोड़ने का नाम जो है वो योग है। और हमारे यहाँ यह जो योग है, आत्म तत्व और परमात्म तत्व को जोड़ने का जो साधनभूत जो योग शास्त्र है, योग विद्या है, उसमें ही मुझे लगता है कि सारे धर्मसूत्र भी समाहित होते हैं। क्योंकि आचार व्यवहार का सही ढंग से अनुपालन, जब सबसे पहले तो आत्मिक शुद्धि, मन शुद्धि, शारीरिक शुद्धि, फिर उसके बाद सारे सामाजिक शुद्धि, सांस्कृतिक शुद्धि, वैश्विक शुद्धि, विचार की जो शुद्धता है, मन की जो पवित्रता है, ये सब योग विद्या का उसमें बहुत बड़ा महत्व है। और उसके क्रम में हमारा जो आज के क्रम में जो योग सूत्र है, जो प्रचलित महर्षि पतंजलि के द्वारा जो स्थापित, जो महर्षि पतंजलि के द्वारा जो स्थापित जो योग शास्त्र है, उसमें जो अष्टांग योग की जो बात की गई है, उस अष्टांग योग में जो पहला है वो यम है। यम के 5 भेद हैं, नियम के जो 5 भेद हैं। यम के जो 5 भेद हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसी प्रकार नियम में भी उसके 5 स्वरूप बताए गए हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये जो यम नियम के जो ये जो 5 जो स्वरूप बताए गए हैं, इसका सही ढंग से अनुपालन, इनमें से सही ढंग से अनुपालन जब करेंगे तब हम आसन की ओर बढ़ेंगे। आसन के बाद फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, फिर धारणा, ध्यान और समाधि है। तो लेकिन यह जो एक स्थूल स्वरूप है, इसका जो सूक्ष्म स्वरूप है, वह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। लेकिन स्वास्थ्य की संप्रति जो स्वास्थ्य की अभिरुचि जो समाज में बढ़ी है, और स्वास्थ्य को सबसे पहले जब हमारा जो तन शरीर जब स्वस्थ रहेगा, तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन की भी अभिवृद्धि होती है। तो स्वस्थ शरीर हमारा कैसे हो, उसके लिए जो हम आसन इत्यादि का प्रयोग करते हैं, भले हम यम नियम का उस रूप से अनुपालन नहीं कर पाते हैं, अगर करें तो बहुत अच्छा है, और उसके बिना आसन के तरफ हमारी गति भी नहीं हो पाती है। लेकिन कथनचित कुछ ही क्रम में अगर हम यम नियम के पालन करते हुए आसन की ओर करते हैं, तो हमारा शारीरिक जो हमारे सौष्ठव है, और शारीरिक जो हमारी जो एक तरह से उससे जो एक बल मिलता है, अनेक रोगों से हमें निवृत्ति प्राप्त होती है, ये एक बहुत स्थूल स्वरूप है। और सूक्ष्म स्वरूप में जाएंगे तो यम नियम के अनुपालन के साथ सारे स्वरूप को करते हुए आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान जो परमात्म तत्व को प्राप्त कराता है। भारतीय चिंतन परंपरा में जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, उस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में भी जो अंतिम जो पुरुषार्थ है वो मोक्ष है। तो मोक्ष का भी वही है, जब आत्मज्ञान से परमात्म तत्व की ओर जाना, धर्म को, सात्विक भाव को धारण करते हुए धर्मानुमोदित अर्थ और धर्मानुमोदित काम, तीनों का समन्वय जब होता है, तभी हम आत्मज्ञानी होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लेकिन आज के परिवेश में हम सामान्य रूप से हम नियमित दिनचर्या के क्रम में भी जो आज एक प्रोटोकॉल प्राप्त हुआ है कि आपको इतने मिनट का जो है आप नित्य जो है अपने दिनचर्या में, योग दिवस के लिए भी एक भारत सरकार ने एक प्रोटोकॉल दिया है। भारत सरकार क्या, वैश्विक क्रम में भी वही प्रोटोकॉल लागू हो रहा है। तो उससे क्या है कि उससे हमारी शारीरिक
शारीरिक स्वस्थता हमें प्राप्त होती है। आज के इस भाग दौड़ के दिनचर्या में हम कुछ समय अपने शरीर के लिए निकालते हैं, उससे हमारा मन एकाग्र होता है, और मन एकाग्र होता है शारीरिक व्यायाम करने से, योग करने से मन के साथ साथ हमारा जो आत्मिक जो है स्वरूप है वो बल प्राप्त होता है। क्योंकि मन जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक हमारी बुद्धि भी स्वस्थ नहीं होगी, हमारे आचरण व्यवहार भी शुद्ध नहीं होगा। क्योंकि मन की शुद्धता और मन की पवित्रता भी एक प्रमुख कारक घटक है इस संपूर्ण योग आसन को करने में। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैंने एक भूमिका के रूप में इस बात को बताया कि योग जो विज्ञान है वह वैदिक साहित्य से निश्चित होने के कारण उसको हम वैदिक योग विज्ञान के रूप में हम यहाँ पर आज विषय के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किए। मैं समवेत रूप से जितने भी प्रतिभागीगण हैं तथा हमारे मंचस्थ सभी अतिथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय तो भारत, जय तो सिंह।